ये मुल्क आज़ाद हुआ इस्लाम के नाम पे और कहा मुसलमान इस मुल्क में आएंगे और अपनी मर्जी से अपने मजहबी आज़ादी होगी, लेकिन फिर हमने देखा हम एक दूसरे को गोलियां भी मारते रहे हैं। हम A Chinese worker has been accused of blasphemy in the Kohistan area of Pakistan. Locals protested, demanding the arrest as the police have taken the Chinese national into custody. This has prompted Chinese authorities to stop work at the Dasu Dam site in the area. अब चाइनीज जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर हमने उनको भी मजहब में लपेट लिया है। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी चीनी नागरिक को ये ब्लास्फेमी की सजा देना आसान काम होगा? फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी। वो इतने छेद करता कि इनके ये समझ नहीं आता कि बाकी पता है आपको मूवी में क्या बोला था उन्होंने कि सांस कहां से लें और डैश कहां से करें। सो इसलिए ये कुछ भी नहीं करने वाले। अगर हम चीनी को नहीं छोड़ते, कल को इंडियन हिंदू को ना छोड़े, सिख को ना छोड़े, किसी ईसाई को ना छोड़े, तो हम तो वर्चुअली हमारा तो जो मुआशरा है उसके अंदर वो को एग्जिस्टेंस वाली बात ही नहीं रह गई। हमने इस सोसाइटी को जो है वो तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा किया हुआ है। सरतन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए। पीस की बात तो पीसफुल लोगों से होती है, ये तो पूरी सोसाइटी एक बम शेल है जो किसी भी वक्त किसी बहुत बड़े धमाके से फट सकता है और हमें भी साथ में उड़ा सकता है। पाकिस्तान की वैल्यू चाइना के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ डॉग ऑन अ लीश। जब मन किया रस्सी खींच दी। नमस्कार दोस्तों, द इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। आप शायद पाकिस्तान में इस निंदा के बारे में जानते हैं। इसे पाकिस्तान में इस्लाम का अपमान करने की सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल पहले पाकिस्तान में काम करने वाले एक श्रीलंकाई व्यक्ति को इस निंदा के जुर्म में पाकिस्तानी भीड़ ने दिन दहाड़े खुले सड़क पर बेरहमी से जलाकर मार डाला था। एक चीनी इंजीनियर के साथ फिर से ऐसे ही एक घटना हुई, लेकिन वो बच गए। हालांकि इस घटना के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में दोनों देशों के संबंध पर चिंतन किया जा रहा है। वीडियो का अंत तक देखें और इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी तो हमने देखी और उसकी हम कीमत भी चुका रहे हैं पिछले 75 साल से। हमने ये मुल्क आज़ाद हुआ इस्लाम के नाम पे और कहा मुसलमान इस मुल्क में आएंगे और अपनी मर्जी से अपने मजहबी आज़ादी होगी, लेकिन फिर हमने देखा हम एक दूसरे को गोलियां भी मारते रहे हैं। हम अब चाइनीज जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर हमने उनको भी मजहब में लपेट लिया है। पाकिस्तान में वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था दासू डैम प्रोजेक्ट, जो कि चाइनीज कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे डैम बना रहे हैं। तो वहाँ पे सुना है कि एक चाइनीज था, उसने कोई वहाँ पे लोकल लोगों को कोई मजहबी हवाले से बात की। लोगों ने कहा जी इसने तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत आई थिंक की है, तो इसकी बेस पे इस पे जनाब वो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए एंड ऑल दैट। अब वो बंदे को सेक्शन 295 के तहत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत अदालत वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपस में तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, एक दूसरे को नफरतें फैला रहे थे। अब हम जो चाइनीज जो कि बाहर से आए हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, हमने अब उनको भी कारोबारी लोगों को भी इस चीज में डाल लिया है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ब्लास्फेमी एक इस्लामिक लॉ के तौर पे या एक इस्लामिक तस्वर के तौर पे शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अब एक खौफनाक किस्म का हथियार बन गया है। अब उनकी मुसलमानियत को भी मैं समझता हूँ कि चैलेंज किया जाना चाहिए। कभी किसी ने ये सवाल भी उठाया कि भाई ये ब्लास्फेमी लॉ जो है इन पे काबू पाया जा सकता है? इस पे आज तक एक मेंबर ऑफ असेंबली जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और आप उसकी जो है सेनेट और उसकी सूबाई असेंबली को मिलाएं तो जो सैकड़ों मेंबर बनते हैं, आपका क्या ख्याल है कि इन पूरे 1500-2000 लोगों में एक भी सेंसेबल आदमी नहीं है जो ये इशू उठा सके कि भाई ये ब्लास्फेमी लॉ जो पाकिस्तान के कोडिफाइड लॉ में को अल्लाह ताला ने दाखिल नहीं किया या उसने को अपना डेलीगेशन वहां नहीं भेजा हुआ था लेटर दे के, ये यहाँ के लोगों ने किया हुआ है। ये आप 2 साल पहले जो श्रीलंकन जो मैनेजर था लाहौर की गालिबन के गुजरांवाला की किसी फैक्ट्री में, आपको याद होगा, जिसको कत्ल कर दिया गया सियालकोट में सर, सियालकोट में इज एग्जैक्टली द सेम केस। जिस मुल्क में आप 5 दफा गायब हो जाएं दिन के वक्त जब फैक्ट्री चल रही हो, मशीनों को शट डाउन करके,
और वही गायब भी कोई अपने टाइम लिमिट के मुताबिक ना हो, बल्कि उसको बुनियाद बना के आपकी नमाज का वक्फा 15 मिनट का है तो आप 3 घंटे बाद टहलते हुए वापस आए और आके ये कहें कि मैं तो जी नमाज पढ़ने गया था, तो किसी की कैसे जरूरत है कि वो मुझसे पूछ सके कि तुम कहाँ थे। वो गए नमाज पढ़ने के लिए। पूरी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सारे मुसलमान, और वो बाकोल अखबारात के कोई 2-3 घंटे बाद टहलते हुए वापस आए तो चीनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा भाई ये क्या तमाशा है, तुम नमाज तो जरूर पढ़ो, लेकिन नमाज तुम्हें ये कहाँ इजाजत देती है कि तुम 3 घंटे गायब रहो और वापस आके तनख्वाह मुझसे लो, और वो क्या हराम नहीं है। अब इस तरह की बात आप और मैं भी करें तो हम पे ये इल्जाम लग जाएगा कि जी ये देखें जी ये इसको हमें कहते हैं हराम। आप बहानाबाजी करके मजहब को इस्तेमाल करके तो छुपे हुए हैं, और वापस आके आप तनख्वाह भी मांगते हैं, ऊपर से एहसान भी जताते हैं। तो ये तो ब्लास्फेमी आप कर रहे हैं, जो मजहब को इस तरीके से मिस यूज कर रहे हैं, और वो भी चीन के खिलाफ, जिसमें हमारे जो है रहनुमा कहते हैं कि जी वो हमारा हिमालय से भी ऊपर और समुद्रों से भी गहरा रिश्ता है। तो उसके साथ अगर आप ऐसा काम कर सकते हैं, और ये पहले भी आपको पता है कि एक वाकया हुआ था जहां एक चीनी इंजीनियर कत्ल हो गया था और इसको इन्होंने बस एक्सीडेंट करार दिया था, जो चीन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको गलत करार दिया। तो ये ऑलरेडी सीपैक जो है वो तो एक तरह से आप समझ लें कि प्रॉब्लम का शिकार है। ऊपर से ये वाकया जो है ये डेफिनेटली फ्यूल करेगा कि हमने इस सोसाइटी को जो है वो तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा किया हुआ है। और ना सिर्फ ये है कि हम उसको किसी तरीके से रिवर्स करने के बारे में सोचें, हम उसको मजीद इस तरह के वाकयात से फ्यूल अप करते चले जा रहे हैं। अगर हम चीनी को नहीं छोड़ते, कल को इंडियन हिंदू को ना छोड़ें, सिख को ना छोड़ें, किसी ईसाई को ना छोड़ें, तो हम तो वर्चुअली हमारा तो जो मुआशरा है उसके अंदर वो को एग्जिस्टेंस वाली बात ही नहीं रह गई कि वो किसी के साथ मिलके चल ही नहीं सकता। पीस की बात तो पीसफुल लोगों से होती है। ये तो पूरी सोसाइटी एक बम शेल है जो किसी भी वक्त किसी बहुत बड़े धमाके से फट सकता है और हमें भी साथ में उड़ा सकता है। आप हमें क्यों घसीट रहे हैं भाई खुदा के लिए? हम पे रहम करो, हम तरक्की कर रहे हैं, बड़ी अरसे के बाद हमने काम शुरू किया, तो उसमें आप टांग ना डालें। ये सारी दुनिया हमें निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी है और चीन उसके रास्ते में दीवार बना हुआ है, फिर भी हम चीनियों को जो है वो कत्ल करने के दर पे हैं। जहाँ कोई चीनी हमें नजर आ जाए तो उससे आप तिजारत नहीं कर सकते। लेट्स सी इसकी हालत जो है वो श्रीलंकन वाली ना हो, तब हमने बड़ी सजाएं दी श्रीलंकन के, ये बच गया, मॉब जस्टिस नहीं इसके साथ हुआ। अब जारी बात है ये पाकिस्तान में तो नहीं रह सकता बंदा, अगर आज़ाद भी हो गए इन्होंने इसको, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। ताल्लुकात खराब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रखा गया। जुम्मे की नमाज से पहले और बाद में ये सारा सिलसिला हुआ और अब ये खुलकर सबके सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर का ढेर लग चुका है। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए, मजहबी नारे लगाए गए, और वो जिन साहब के ख़िलाफ़ ये लगाया गया इल्ज़ाम उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। अगर आप 2 साल पीछे जाएं 2021 में, तो सिमिलर चार्जेस पे एक श्रीलंका के एक शहरी को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था, ये शुक्र है कि वो लासानी में तब्दील नहीं हुआ। भाई ये तो बच गए वो साहब। मैं ये कह रही हूँ कि वो बड़े लकी थे, बड़ी खुशकिस्मती थी उनकी कि वो उस हजूम से बच गए और उनके चीथड़े नहीं उड़े वाकई। और उस वक्त क्योंकि मामला चीन का था तो वो फौरी तौर पर पहुंच गए सिक्योरिटी वाले और उनको बचा लिया गया। अभी तक जो भी है मामला, अब ये कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला, क्योंकि ये वाला मैं कह रही हूँ चीन और उसके वो जो दूसरा सिलसिला है वो तो चलता चला जाएगा, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वो अभी तक भी जहाँ पर पहुंच चुका है वो भी हाथ से ही निकला हुआ है, वो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ब्लास्फेमी का आरोप बहुत डेंजरस है पाकिस्तान में। एक चाइनीज नागरिक को इस बार उस पर आरोप लगा, पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने देखा कि मैटर सीरियस है, पुलिस ने कस्टडी में लेकर के उसे पीछे से कहीं निकाल दिया है। क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी चीनी नागरिक को ये ब्लास्फेमी की सजा देना आसान काम होगा? श्रीलंकन था, उसको जला दिया इमीडिएटली, किसी की वेट नहीं करी इन्होंने। ये चाइनीज था, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बालों से पकड़ के घसीट भी दे। मारना तो बहुत दूर की बात है, इनकी हिम्मत नहीं है। ये चाइना के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इन्हें वहां से डॉलर चाहिए। पाकिस्तान फॉर चाइना
इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहां से खींचते हैं वहां पे ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे अलावा पाकिस्तान की वैल्यू चाइना के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ डॉग ऑन अ लीश, जब मन किया रस्सी खींच दी। क्रैक्स इनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। अभी देखना पड़ेगा कि जब चाइनीज को पकड़ा है, उसके ये जो चाइनीज है इसके साथ क्या करते हैं पाकिस्तान वाले, उससे आपको समझ आएगी कि कितने बड़े क्रैक्स हैं, छोटे क्रैक्स हैं कि बड़े क्रैक्स हैं, फाइनेंशियली भी मिलिटरीली भी। वो इतने छेद करता कि इनके ये समझ नहीं आता कि, बाकी पता है आपको मूवी में क्या बोला था उन्होंने, कि सांस कहां से लें और डैश डैश कहां से करें। सो इसलिए ये कुछ भी नहीं करने वाले, डरते हैं उनसे, उनका बाप है वो, इसलिए जाने दो। ये चाइनीज घर पे वापस पहुंचेगा अपने आप।